हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होती है आप उसको कैसे कर सकते हो वो देखेंगे, क्योंकि अब जो नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। पहले ऑफलाइन होती थी, एसबीआई कोलैक्ट के थ्रू पेमेंट होती थी और डायरेक्ट उसके थ्रू आपकी ऑफलाइन होती थी। अब हम देखेंगे इसमें ऑनलाइन आपने कैसे करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ओपन करेंगे, आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, उससे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। वैसे मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप साइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट साइट दिख रही होगी hpnrcshimla.org, ये इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। तो डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे ये लिंक दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल पे। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो उसकी ऑफिशियल साइट है वो आपकी कुछ इस टाइप की ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका ऑफिशियल साइट का जो नेम रहेगा वो online.hpnrcshimla.org, ये आपकी ऑफिशियल रहेगी जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रिन्यू वगैरह करना है तो उस केस में आपका ये रहता है, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे भी 3 कॉलम दिख रहे होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एएनएम का, यहाँ पे जीएनएम और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग। जो भी आपका इन तीनों में से है वो आप सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं इसमें जीएनएम का करूंगा, तो यहाँ पे मैं जीएनएम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे। बस आपकी पेमेंट जो रहेगी वो एसबीआई क्लाइंट के थ्रू ही रहेगी। फिलहाल मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। फिलहाल आपकी यहाँ पे जो रहेगी, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वहां तक मैं आपको इसमें स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वैसे यहाँ पे अगर हम एसबीआई कोलैक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल बता रखा है किस टाइप का आपने करना होता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का चूज कर लोगे, इसको भी देख के आप फिल कर सकते हो। इनकेस अगर आपको ये नहीं हो रहा है को मैं आप डिटेल में बता दूंगा, जो आप वीडियो में देख के प्रॉपर्ली कर सकते हो। या तो अगर आप यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू देखना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर लूँ डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट कॉलम जो दिखेगा आपको, यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, पहले आपने ऑफलाइन कर रखा है, उस केस में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। मेरे केस में यस है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यस पे क्लिक कर लूंगा। देन आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अगर आप नो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इस टाइप का आता है, जिसमें आपका यूजर नेम वगैरह आता है। मेरे केस में यस है तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहाँ पे डालोगे। देन आपका यहाँ पे यूजर नेम आता है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। देन आपका यहाँ पे जो कि आपने पासवर्ड रख रहा है वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपका यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आएगा, कैप्चर आपने यहाँ पे टाइप करना होता है। देन अगर हम नीचे देख ले तो फाइनल आपका यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। ये आपका यस करके आता है। अगर हम यहाँ पे नो पे करें तो नो पे आपका यहाँ पे जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर गायब हो जाता है, बाकी आपकी सारी डिटेल सेम ही रहती है। और प्रोसेस जो रहता है दोनों का सेम ही रहता है, आप इसको देख के फिल कर सकते हो। यहाँ पे यस के थ्रू ही करूंगा, तो यहाँ पे मैं यस करने के बाद इसको फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा। जो भी आपने नंबर टाइप कर रखा है उसमें आपको ओटीपी आता है, वो आप यहाँ पे टाइप कर लोगे। देन आपका यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लोगे। इनकेस नहीं आ रहा ओटीपी तो यहाँ पे रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करोगे, जिससे आपको ओटीपी फिर से आता है। तो फिलहाल मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, देन हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे नेम वगैरह आ जाता है। यहाँ पे मैसेज या मेस जो भी आपका यहाँ पे है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपका यहाँ पे नेम आ जाता है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे फादर नेम आता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका ऑलरेडी फिल आता है। यहाँ पे आप मदर नेम टाइप कर लोगे। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड सिंगल जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे हस्बैंड या आप अगर इन केस पे आप सिंगल डाल रहे हो तो यहाँ पे ये फिल करने की जरूरत नहीं होती है। देन आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट है वो टाइप यहाँ पे कर लोगे, नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। पैन कार्ड होगा आपके पास, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है परमानेंट एड्रेस टाइप करना होता है आपने यहाँ पे। ये तीनों कॉलम आप फिल कर लोगे। कंट्री वगैरह यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे सिटी आपका क्या है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे। तहसील आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे, और आपका यहाँ पे पिन कोड आता है। अगर आप सेम करना चाहते हो परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस तो आप नॉर्मली यहाँ पे टिक कर लोगे, जिससे आपका ये जो है ये सेम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल फोटो जो रहती है आपकी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी। साइन का आपका यहाँ पे रहता है। मैक्सिमम साइज यहाँ पे 100 के भी रखा है, नॉर्मली आप 50 के भी तक रखते हो तो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो अगर मैं नीचे कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमारे पास सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस टाइप का, जिसमें हमारे पास यहाँ पे आएगा जो हमने फिल कर रखा था फर्स्ट पेज वहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माई प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाता है। वैसे सारी चीज़ें जो भी आपने यहाँ पे फिल कर रखी है, इनकेस चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज करके अपडेट कर सकते हो।
देन आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है आपने, जिससे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपका यहाँ पे होता है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपने, या तो आपका यहाँ पे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इन दोनों में से करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर लेते हो, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको। फिलहाल हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में ही देखेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे देन आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें हमने जीएनएम करना होता है। अगर आपका एएनएम है तो वो कर लोगे, या अगर आपका बीएससी नर्सिंग है तो वो सिलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में जीएनएम है तो यहाँ पे मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लूंगा। देन हम नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो आपको नेक्स्ट पेज में दिख रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका यहाँ पे कोर्स डालना है, जो भी आपका कोर्स है वो आप यहाँ पे डालोगे, पासिंग है जो भी आपका वो आप यहाँ पे डालोगे, देन ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पे डालोगे। ये आपका एडमिशन था, एडमिशन जब आपकी हुई है वो आप यहाँ पे डालते हो, और पासिंग का आप यहाँ पे डालते हो। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेट ऑफ पासिंग, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में अभी एचपी डालूंगा मैं, और यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना है आपने। देन आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी नेम टाइप करना है, देन यहाँ पे कॉलेज नेम टाइप करना है, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यह सारी चीज़ें हम फिल कर देंगे और नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करी तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पासपोर्ट साइज फोटो रहता है आपका, जो कि आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म में होगा, या तो अगर कॉलेज के पास ऐसी कोई फोटो है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। देन आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपके प्रिंसिपल से अटैच रहेगी वो अपलोड करनी है। यहाँ पे बोनाफाइड रहता है आपका, मैरिड अनमैरिड अगर कुछ भी है वो डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ के हिसाब से आ जाता है। अगर आप अनमैरिड हो तो डॉटर ऑफ आएगा, अगर मैरिड हो तो वाइफ ऑफ आएगा। ये नॉर्मली यहाँ पे बता रखा है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो ट्रेनिंग कर रखी है आपने वो आपका फिल होना चाहिए, मतलब उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड होगा। देन आपका यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, एनओसी रहता है वो अपलोड करना है आपने। ये ओरिजिनल रहता है आपका। करेक्टर सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का रहता है वो अपलोड करना है। और ये लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है आपका ट्रेनिंग का वो अपलोड करना है। यहाँ पे कोर्स ऑफ कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। देन आपका यहाँ पे डीएमसी जो रहती है सारे सेमेस्टर की वो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपका रहता है रिकोगनाइज लेटर जो रहता है आपका इंडियन नेशनल काउंसिल का जो होता है वो अपलोड आपका यहाँ पे हो जाएगा। आधार कार्ड आपने यहाँ पे फ्रंट और बैक रहता है आपका। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे फ्रंट एंड बैक, और पेमेंट रिसिप्ट आपकी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सारी चीज़ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का मतलब ऑप्शन शो कर देता है। देन आपको वहाँ पे अपलोड करना था। पेमेंट आपको एसबीआई कोलेट के थ्रू होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका ये फॉर्म फिल कर दूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या अगर आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हो उसके बाद करते हो तो भी आपका सेम ही रहता है। ज्वाइन बटन के बाद आपको कोई भी फीस नहीं रहती है, और अगर आप विदाउट उसके करते हो तो नॉर्मली आपकी 60-70 रुपीज़ रहती है फीस। अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं फिल करूँ तो आपकी नॉर्मली ये फीस रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।